पीएम मोदी को गाली देने वाला युवक गिरफ्तार। राहुल गांधी के मंच से पीएम को दिया गया था गाली। कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। मक्का से सबसे बड़े कारोबारी के घर छापेमारी से कारोबारियों में मची हड़कंप। घोड़ा बांधा में रामदास सोरेन का श्राद्ध भोज। सीएम हेमंत सोरेन श्राद्ध में होंगे शामिल। कोल्हान समेत राज्य के कोनों कोनों से हजारों की संख्या में पहुंचेंगे लोग। वंदे भारत ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच। यात्रियों की भारी डिमांड को लेकर रेलवे का ये फैसला। देवघर वाराणसी समेत 7 वंदे भारत ट्रेनों में बढ़ेगी बोगियां। कांके रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। तिग्गा पेट्रोल पंप के पास हुई दुर्घटना। ट्रक की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देखिए एक बड़ी खबर से, जहां पीएम मोदी को गाली देने वाला युवक अब गिरफ्तार हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी के मंच से एक व्यक्ति ने पीएम मोदी के ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आखिरकार देखिए अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि युवक को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले पर लगातार सियासत गरमाई हुई थी। पक्ष विपक्ष देखिए इस पर काफी कटाक्ष किए जा रहे थे। इस पूरे मामले पर पीएम को इस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, इस पर सत्ता पक्ष काफी नाराज थी। और अब आखिरकार देखिए पीएम मोदी को अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला पीएम मोदी के ऊपर जिस व्यक्ति ने किया उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए खबर वंदे भारत से जुड़ी। वंदे भारत को लेकर अब रेलवे की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और फैसला ये कि अब वंदे भारत में नई बोगियां जोड़ी जाएंगी। जी हां, यात्रियों के सुविधाओं को देखते हुए ये नई बोगियां जोड़ी जा रही हैं। अपनी रफ्तार और सुविधाओं के लिए मशहूर वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन को लेकर भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को गुड न्यूज दी है। रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि विभिन्न रूटों पर चलने वाली कुल 7 वंदे भारत की कोचों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को ज्यादा सीटें दी जाएंगी। अभी तक ये ट्रेन 8 कोच और 6 और कुछ 16 कोच के साथ चल रही थी। अब रेलवे ने इसमें से 3 ट्रेनों को 16 से बढ़ाकर 20 कोच करने और 4 ट्रेनों को 8 से बढ़ाकर 16 कोच करने का फैसला किया है। इस बदलाव से न सिर्फ यात्रियों को ज्यादा सीटें मिलेंगी बल्कि टिकट बुकिंग में भी आसानी होगी। बता दें कि जितने वंदे भारत ट्रेनों कोच में वृद्धि की गई है वो इस प्रकार है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने यह फैसला वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वंदे भारत ट्रेनों को लोकप्रियता और वही बता दें कि ऑक्यूपेंसी को लेकर आई एक स्टडी के बाद ली है। और वहीं इसमें सामने आई इन हाई स्पीड ट्रेनों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिन रेल मार्गों पर ये ट्रेन चल रही है वहां सीटें हमेशा फुल रहती हैं और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे ने वंदे भारत की ट्रेनों के कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिवंगत रामदास सोरेन का श्राद्ध कार्यक्रम होने वाला है और श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर कई लोग हेमंत सोरेन देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसके साथ कई लोगों की जुटने की यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर जिले के घोड़ा बांधा फुटबॉल मैदान में होगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कोल्हान समेत राज्य के कोनों कोनों से श्राद्ध में हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस वक्त
उसके बाद से देखिए सियासत तेज होते जा रही है, सियासत गरमाया हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए गुट के नेता राहुल गांधी और वोटर अधिकार यात्रा पर हमलावर है, तो वहीं आईएनडीआई ब्लॉक के नेता मामले को गहरी साजिश बता रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर रोष जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। राहुल गांधी जी, अगर आप आज के आज प्रधानमंत्री जी से और देश की जनता से क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके मंच से सार्वजनिक रूप से माइक पर जिस अभद्र भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए हुआ है, ये सिर्फ राजनीति को शर्मसार नहीं कर रहा है, ये लोक लाज की हर मर्यादा का उल्लंघन है। तो राहुल गांधी जी, आप या तो माफी मांगे या आप बिहार की धरती को तत्काल छोड़ें। आपके जैसे लोगों की जरूरत बिहार में नहीं है। ये बिहार की भाषा नहीं है, ये बिहार की संस्कृति नहीं है और ये बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं और खबर कटिहार से। देखिए, कटिहार में जहां आयकर विभाग की छापेमारी हुई है, जी हां, आपको बता दें कि बड़े कारोबारी के घर में ये छापेमारी की गई है। मामले के बारे में आपको पूरी जानकारी दें कि बिहार के कटिहार जिले से एक बड़ी खबर। जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र में आयकर विभाग ने शुक्रवार की सुबह मशहूर मक्का व्यवसायी राजेश चौधरी के आवास और गोदामों समेत दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में फैले उनके अलग अलग ठिकानों पर एक ही समय पर की गई है, जिससे पूरे कारोबारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। देखिए, बिहार के कटिहार से ये बड़ी खबर, जहां सेमापुर थाना क्षेत्र में आयकर विभाग ने शुक्रवार की सुबह मशहूर मक्का व्यवसायी राजेश चौधरी के आवास और गोदामों समेत दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की है। और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमन सीधे कटिहार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन, देखिए, कटिहार में आयकर विभाग की छापेमारी और बताया जा रहा है कि मशहूर मक्का व्यवसायी के घर पे ये छापेमारी हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है सुमन? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के कटिहार में एक बड़ी छापामारी हुई है, जो कि बड़े मक्का व्यवसायी हैं और उसके घर पे जो है छापामारी हुई है। पटना से टीम आई हुई है, दर्जनों गाड़ी और वाहन लेके, और कई जगह कटिहार में, कटिहार जिला के सेमापुर थाना क्षेत्र में भी छापामारी हो रही है और अन्य जगहों पे भी छापामारी हो रही है।
मामला जो है और जो बताया जा रहा है, इनकम टैक्स के जो विभाग है उनका रेड किया गया है और कई बड़े अधिकारी भी इसमें पहुंचे हुए हैं। और एक कटिहार के जाने माने हस्ती के रूप में व्यवसायी है राजेश चौधरी, उसके आवास पे जो छापामारी चल रही। जी, क्या कोई पूर्व आरोप है राजेश चौधरी पर जो ईडी की छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की? ऐसे में क्या कुछ अब तक जानकारी कुछ सामने निकल कर आ रही है कि कुछ विभाग को हाथ लगा है छापेमारी के दौरान? कोई अपडेट सामने आया है? देखिए, जो जानकारी गुप्त रूप में जो सूचना मिल रही है, ये इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है और इसमें इसको जो आय व्यय का जो संपत्ति है उसको कहीं न को लेकर आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। जी 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 जी, इस पे इसलिए इस पे छापामारी चल रही है और हमारी चल रही है, उसके बाद मीडिया को बताया जाएगा। जी सुमन, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार के कटिहार से ये बड़ी खबर जहां आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और ऐसे में देखिए जिस घर पे छापेमारी चल रही है वो एक मशहूर व्यवसायी है, मशहूर मक्का व्यवसायी, नाम राजेश चौधरी, जिसके आवास पर सहित कई ठिकानों पर यह छापेमारी देखिए चल रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि देखिए रांची के कांके रोड में एक भयानक सड़क हादसा का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक मां और बेटी की जान भी चली गई है। जी हाँ, ये घटना जो है वो कांके रोड स्थित तिग्गा पेट्रोल पंप के पास आज सुबह हुई है, जहां दर्दनाक एक सड़क हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी पर महिला अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाने जा रही थी। इस दौरान कांके रोड में एक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे एक महिला और उसकी 10 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। बता दें कि हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि फरार ट्रक चालक की तलाशी की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, खबर सहरसा से, जहां सहरसा में देखिए छापेमारी की खबर सामने आ रही है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी दें कि जहां महिषी थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 बाइक सवार अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो नवहट्टा थाना क्षेत्र के चंद्रयान वार्ड के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। मामले पर सुनिए साइबर डीएसपी अजीत कुमार का क्या कुछ कहना है। देसी कट्टा बरामद होता है। दो व्यक्ति पकड़ाए, जो गिरफ्तार किया गया, उनमें एक का नाम रोहित कुमार यादव पिता ललन यादव, दूसरे का नाम नीतीश कुमार पासवान पिता भीखो यादव, दोनों चंद्रायन महसी थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। इनके बारे में पूछताछ किया गया कि ये तो इनका जो है पूछताछ करने पे ये पता चला कि ये जो है शराब वगैरह का भी जो है तस्करी का काम करते हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया है। तो इसमें जो रोहित कुमार है, इनका पूर्व में जो है लगभग 4 मामले हैं जो नौहट्टा थाना अंतर्गत वो मद्य निषेध के कांडों में दर्ज हैं। और जो दूसरे अपराधी नीतीश कुमार पासवान हैं, इनका भी जो है एक आपराधिक इतिहास नौहट्टा थाना अंतर्गत है, जो कि पुलिस पे हमला और जो है 147-48 जो की घटनाएं हैं उसमें शामिल है। इसमें मुख्य रूप से जो है महसी थाना अध्यक्ष और उसके साथ साथ पुअनी अनिल कुमार एवं थाना के सशस्त्र बल शामिल थे इसमें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।